नमस्कार साथियों। तो आज है 16 जनवरी 2026। दोस्तों आज बाजार शुरू में जितना बढ़िया था ना, शुरू की एक डेढ़ घंटा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके गिरते 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 सारा गेन खत्म कर दिया। और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया अगेन 25,700 के थोड़ा नीचे, 25,694 पॉइंट पे, लगभग 0.11% तेजी के साथ। मतलब एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग है, जबकि शुरुआती दौर में बहुत ऊपर निकल गया था, और जो कि देखिए पहले से एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज लास्ट डे हमने देखा था यूएस मार्केट की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था, या एशियन पैसिफिक मार्केट की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। तो जिस वजह से शुरू की जो एक डेढ़ घंटा लगभग 9:15 पे देखिए ओपन हुआ, बहुत ही बढ़िया लेवल पे, लगभग 25,696 पॉइंट पे। उसके बाद देखिए थोड़ा थोड़ा करके गेन देते 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 10:40 पे जो इंट्राडे हाई टच किया था 25,873 पॉइंट पे, वहां से जब गिरावट शुरू हुआ सीधा सीधा देखिए इंट्राडे लो 25,662 पॉइंट पे, लगभग लगभग 200 पॉइंट की डाउनफॉल हमें देखने को मिला। मतलब हो सकता है कि पेपर में दिख रहा है साहब कि रेड में क्लोजिंग नहीं हुआ, मतलब नेगेटिव में क्लोजिंग नहीं हुआ, बट एक्चुअली जो गेन हुआ था उस टाइम पे आई थिंक कि आपकी पोर्टफोलियो भी जितना गेन कर लिया था, उसके बाद सारा का सारा गेन खत्म हो चुका है। देखिए इसके पीछे मेनली तीन चार वजह है। अगर हम डिटेल में बात करें तो लगभग चार वजह आपको दिख जाएगा, एक एक करके आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहला जो मेन रीजन क्या मालूम है, एक तो वहां पे टेक्निकल फैक्टर। साथियों याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो में कुछ, देखिए टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल आपको मैं कहा था, कौन कौन सी रेजिस्टेंस कहा था, कुछ याद आ रहा है? मैं आपको कहा था 25,000, 750 से लेके 800, ये जोन सबसे वाइटल है। यही एग्जैक्टली आपको मैं कहा था, और यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ पे इसके पहले बार बार सपोर्ट मिला था। एक सपोर्ट पॉइंट जब टूट के नीचे आ जाता है ना, चाहे इंडेक्स हो चाहे शेयर हो, वहां पे फर्दर जब क्लेम करने की, मतलब क्लाइम करने की कोशिश करता है, वहां पे क्या बनता है? रेजिस्टेंस बनता है। तो सबसे पहला फैक्टर मैं कहूंगा यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर है। यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस मिला था, इसके पहले भी मिला था, आज भी देखिए एकदम निकल गया था, शुरू में एकदम स्पाइक करके निकल गया था, बहुत ऊपर पहुंच गया था, लग रहा था कि शायद आज होल्ड कर जाएगा ये जो रेंज है। अनफॉर्चुनेटली देखो वहीं पे बीच में जब थोड़ा ड्रॉप हो रहा था, ध्यान से देखना, 12 बजे के आसपास 25,750 75 के आसपास सपोर्ट मिला, फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की कोशिश, 800 के आसपास फिर से रजिस्टर, उसके बाद जब नीचे ड्रॉप हुआ सीधा सीधा नीचे खत्म। ठीक है, तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन याद रखना, टेक्निकल फैक्टर। दूसरा रीजन दोस्तों, आज इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग रिकॉर्ड लो के नजदीक पहुंच चुका है। रिकॉर्ड लो मतलब आपके जो दिसंबर में पहुंच गया था 91, 1 यूएसडी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी की जो रिकॉर्ड लो है 91 रुपी, ठीक है, लगभग उसके देखिए नजदीक पहुंच चुका है 90.82, और एकदम रातों रात बदल गया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे रातों रात बदल गया, मतलब कल तक अगर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे था 90.25 90.3 इसी आसपास चल रहा था, ये देखिए यहाँ पे पहुंच गया सीधा एकदम स्पाइक करके। ठीक है, तो दूसरा रीजन क्लियर हो चुका है कि इंडियन करेंसी का वैल्यूएशन ड्रॉप हो जाना, ऑब्वियसली बात है, बाजार में कोई अच्छा इंपैक्ट तो नहीं आएगा। अच्छा तीसरा रीजन क्या पता है? तीसरा रीजन दोस्तों जियोपॉलिटिकल इशू। जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं देखा जाए बाजार को थोड़ा सा क्लैरिटी कम मिल रहा है, या आप कह सकते हो कि लैक ऑफ क्लैरिटी है ना। कल रात में भी आपको मैं बहुत सारे जानकारी दिया था जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये तो एक वजह है। और चौथे रीजन मैं कहूंगा, ये देखिए उतना वाइटल रीजन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो आपको पता ही होगा कि इंडियन मार्केट या गिफ्ट निफ्टी, एक्सिक्स निफ्टी, ये हमेशा डॉ जोन्स को फॉलो करते हैं, नैस्डैक को नहीं। मैं आपको बार बार समझा था। और अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की फ्यूचर, मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि सुबह इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एक बार डॉ जोन्स की फ्यूचर को देख लेना जरूर, कहता हूं ना। ये देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर सुबह में यहाँ पे ओपन हुआ था, बहुत ऊपर गैप अप। अभी आप देखेंगे डॉ जोन्स के फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट सारा गेन खत्म हो चुका है, और मूवमेंट की अगर हम बात करें वो आपको डाउनवर्ड दिख जाएगा, जिस तरह इंडियन मार्केट की मूवमेंट भी आज डाउनवर्ड था 10:40 के बाद। सो क्लियर हो चुका है, ये चार रीजन की वजह से बेसिकली मार्केट 10:40 पे लगभग अपना इंट्राडे हाई टच करने के बाद एकदम से स्लिप कर गया। ठीक है, अच्छा बाकी सेक्टर वाइज बात करें तो बैंक निफ्टी आज बहुत तगड़ा मूड में था, सीरियसली कह रहा हूं, जो कि देखिए पहले से प्रेडिक्टेबल था भी, बिकॉज इस बार क्या पता है, क्वार्टर 3 में देखिए अभी तो सारे बैंक की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, खास करके बड़े बैंक तो आउट आउट ही नहीं हुआ, बट जितने भी सरकारी बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ, चाहे यूनियन बैंक की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, और आज भी एक आध सरकारी बैंक की रिजल्ट आउट हुआ है, टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखने को मिला, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। और आज जो बैंक निफ्टी में हमें गेन हुआ ना, ये इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके पीएसयू बैंक की तरफ से ही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक निफ्टी आज 60,000 को रिक्लेम करके
ऊपर क्लोजिंग दिया है फुल स्टे करके, ये बेस्ट पार्ट है। मतलब अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न आपको लगभग ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख जाएगा सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में नहीं, फर्स्ट हाफ में तो निफ्टी भी ऊपर की तरफ मूव किया था, बैंक निफ्टी भी ऊपर मूव किया था, बट उसके बाद जहां पे निफ्टी 50 थोड़ा नीचे की तरफ मूवमेंट, बट बैंक निफ्टी फुल डे देखिए यहाँ पे स्टे किया लगभग 60,000 के आसपास ही, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा था और क्लोजिंग भी बहुत तगड़ा लेवल पे दिया। अच्छा बाकी सेक्टर्स की बात करें, देखिए सेक्टर वाइज बात करें तो कुछ सेक्टर में पॉजिटिव में भी क्लोजिंग हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ खराब क्लोजिंग हुआ, जैसे कि एमएनसी सेक्टर थोड़ा बहुत वीकनेस इसके साथ क्लोजिंग दिया, सीडीटीवाई सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग, मेटल सेक्टर में आज थोड़ा करेक्शन हुआ बिकॉज पिछले कुछ ट्रेडिंग डेज में बैक टू बैक मेटल सेक्टर में गेनिंग हो रहा था। अच्छा अभी आपको मैं जो कह रहा था पीएसयू बैंक, तो आप देख ही सकते हो आज बैंक निफ्टी में कितना गेन हुआ और पीएसयू बैंक में कितना गेन हुआ, तो समझ आ जाएगा 1.16% आज पीएसयू बैंक अकेले गेन किया। बहुत सारे पीएससी सेक्टर मतलब आपके सरकारी कंपनी की शेयर्स ना शुरू में लगभग 10:30-11 तक तो बहुत तगड़ा मूव कर गया, तो उसके बाद मार्केट के साथ साथ वो भी थोड़ा डिक्लाइन हो गया है ना। अच्छा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज काफी करेक्शन हुआ, मीडिया सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीकनेसेस था, रियलिटी सेक्टर बढ़िया था, रियलिटी सर्विस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बढ़िया मूड में था, सीपीएसई सेक्टर में काफी करेक्शन हुआ, आईटी सेक्टर तो भाई बीस्ट मूड में था सीरियसली। और देखिए ये मैं कहूंगा पहले से एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज जिस दिन इन्फोसिस की रिजल्ट आउट हुआ था आपके साथ में शेयर भी किया था, रात में एडीआर में लगभग 10.5% की शूट अप हुआ, सीधा सीधा शूट अप, और कल हमने देखा था इन्फोसिस की एडीआर में लगभग 1-1.5% की ड्रॉप हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑलरेडी उसके पहले मतलब बुधवार के दिन शूट अप हो गया था 10.5%। सो आज ना केवल इन्फोसिस, विप्रो, एचएल टेक्नोलॉजी, मोस्टली आईटी कंपनीज आप कह सकते हो कि 3-4-5%, कोई कोई तो उससे भी ज्यादा मूव किया, ठीक है। तो आईटी सेक्टर मूव करने का तो एक्सपेक्टेशन था और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है आज मार्केट, जो कि आज नेगेटिव में नहीं था निफ्टी। अच्छा एफएमसी सेक्टर थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, कंजप्शन सेक्टर भी थोड़ा वीक था, बैंक निफ्टी तो आज बहुत ही अच्छी मूड में था, एनर्जी सेक्टर भी वीक था, यानी कुछ कुछ सेक्टर में आज गेनिंग भी हुआ, कुछ कुछ सेक्टर में थोड़ा बहुत गिरावट भी हुआ, मिला जुला के मार्केट कहीं ना कहीं आज फ्लैट क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी शुरू में जितना गेन कर लिया था ना उसके बाद तो गेन खत्म हो चुका है ना। तो आपके पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आगे हम चर्चा करेंगे, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इस टाइप की जानकारी देखिए मैं ऑलरेडी कल अलग अलग डिफरेंट वीडियो में दे चुका हूँ, बहुत सारे शेयर के बारे में, अभी तो कंपनीज की रिजल्ट आउट हो रहा है, तो आज भी वीडियो आएगा, ठीक है, मिस मत कीजिए एक वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से क्या कहा कि क्यों निफ्टी 50 इंट्राडे हाई से इतना नीचे गिर गया, फॉर्मल कुछ पॉइंट है फटाफट आप नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया प्रॉफिट बुकिंग, जो आपको मैं अभी अभी कुछ टाइम पहले समझा रहा था कि टेक्निकल रेजिस्टेंस पॉइंट की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा फैक्टर मेंशन किया है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरहैंग, तो ये बात मैं कहूँगा ये सेकेंडरी रीजन है, बिकॉज अभी एफएमसी मीटिंग बाकी है, वो देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो हाँ ये भी फैक्ट है कि कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से तो जरूर हो रहा है। और एफआईएस की सेलिंग ये तो मैं कहूँगा एकदम बहुत ही कॉमन फैक्टर बन चुका है 2025 में और 2026 में जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है एफआईएस द्वारा, तो भाई लगातार हमें सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। और देखना होगा अगर इस बार बजट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या कुछ हटके सरकार की तरफ से सुनाई दिया तो आई थिंक एफआईएस की वापसी भी हो सकता है। और यहाँ पे उसके साथ साथ जो Q3 की अर्निंग्स अभी तक तो बढ़िया हो रहा है, देखना होगा कि आगे जो भारत की टॉप बैंक्स या टॉप कंपनीज की कैसे हो रहा है, उसके बेस पे कहीं ना कहीं एफएस की वापसी हो सकती है। तो यहाँ पे एक आध फैक्टर को मेंशन किया। बाय द वे हाँ अब आइए मेन न्यूज पे, डोनाल्ड ट्रंप मेरा चचा को मिल चुका है नोबेल पीस प्राइज। आप कहेंगे सर नोबेल प्राइज तो ऑलरेडी एक बार दे चुका है, इतना जल्दी जल्दी क्यों? अरे नहीं, नोबेल पीस प्राइज मतलब जो नोबेल अथॉरिटी देते हैं वो नहीं, एक रेप्लिका दिया है। कौन दिया है? दिया है वेनेजुएला की अभी जो चुना हुआ जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एक्सेप्ट नोबेल पीस प्राइज मेडल फ्रॉम वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मचाडो, उनके तरफ से, ठीक है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, देखिए वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर, अच्छा वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मैचाडो इनका नाम है, एक मैडम, gave her Nobel Peace Prize medal to US President Donald Trump on Thursday during a White House meeting as she tries to gain some influence over how the president shaped the South American country's political future.
मतलब कह सकते हो कि एक टाइप का रेप्लिका दिया है, उसके साथ साथ नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है इनको, ठीक है। तो मेरा चाचा बहुत खुश है। अरे असली ना मिले, उसका कुछ ना कुछ तो मिल गया, रेप्लिका वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, आपको पता होगा अभी यूएस को कॉपी करते हुए कनाडा भी रिसेंटली जो सुनने को मिल रहा था कि टैरिफ इम्पोज किया है अलग अलग देशों पे। तो कनाडा ने कुछ चाइनीज ईवी, चाइनीज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उसके ऊपर टैरिफ हटाया है। कनाडा कट टैरिफ ऑन चाइनीज ईवी, सिक्योर कैनोला रिलीफ इन शिफ्ट फ्रॉम यूएस लाइन। ओके, इन लोगों का भी भुगत रहा है, तो क्या करें, कॉपी पेस्ट किया था। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब देखिए, कल रात में वैसे तो यूएस मार्केट काफ़ी बढ़िया था, जो वैसे एशियन पैसिफिक बाजार भी काफ़ी बढ़िया ही मूड में था सुबह से, नैस्डैक वगैरह सब कुछ बढ़िया था। इवन आज नैस्डैक की फ्यूचर सुबह से अच्छा था, बट डॉ जोन्स की फ्यूचर अभी थोड़ा सा हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी फैक्टर ये भी है कि एफएस की लगातार सेल ऑफ चल रहा है। अच्छा, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ था ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। बाकी दोस्तों और कोई आपका क्वेरीज या कंफ्यूजन है इस बारे में कमेंट करके बताइए, और याद रखना अगले कुछ वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ में शेयर करूंगा। और याद रखना आज बहुत सारे कंपनी की Q3 की रिजल्ट आउट होने वाला है, खास करके रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ऐसे ढेरों सारे कंपनी, ठीक है, मिस मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।